क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले द रूट में पढ़ेंगे। द रूट में 3 टाइप की रूट आती है। सबसे पहले टैप रूट। टैप रूट एक ऐसी रूट होती है जिसके सेंटर में एक मोटी रूट पाई जाए जो कि प्राइमरी रूट कहलाती है, और इसके साइड से अगर कोई दूसरी रूट्स निकल रही हो जो कि सेकेंडरी रूट्स होती है। जिस प्लांट में प्राइमरी और सेकेंडरी रूट दोनों हो उसे अपन टैप रूट कहते हैं। और ये जो प्लांट होता है वो कौन सा होता है? डाइकोट प्लांट होता है। जैसे कि एग्जांपल मस्टर्ड। मस्टर्ड एक डाइकोट प्लांट है जिसमें बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स पाए जाए, और तो ये रूट कैसी हो गई? ये रूट हो गई टैप रूट, और जिस प्लांट में पाई जाए वो डाइकोट, एग्जाम्पल में अपना मस्टर्ड हो गया। इसके बाद आते हैं अपन फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ये तो डाइकोट में थी टैप रूट, फाइब्रस रूट किस में होगी? मोनोकोट में होगी। मोनोकोट में एग्जाम्पल आ गया वीट। ऐसी रूट जो होती है जिसमें प्राइमरी रूट पहले थी वो डिस्ट्रॉय हो गई कुछ टाइम के बाद, शॉर्ट लिविंग थी प्राइमरी रूट। इसके बाद क्या हुआ? स्टेम से आपके छोटे छोटे हेयर लाइक रूट्स निकली, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली, जिसे अपन फाइब्रस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? वीट हो गया, और रूट क्या हो गई? फाइब्रस रूट। इसके बाद एडवेंटेसियस रूट। जैसे कि अपन को पता है कि जो रेडिकल होता है उससे ऊपर की साइड तो शूट निकलता है, नीचे की साइड रूट निकलती है। अगर रेडिकल को छोड़ के, अदर देम रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से प्लांट के कोई रूट निकल रही है, जैसे कि स्टेम से निकल गई, तो वो रूट कैसी होगी? एडवेंटेसियस रूट होगी। इसके एग्जाम्पल 3 है, ग्रास, मोनेस्ट्रा और बैनियन ट्री। गिरा 3 एग्जाम्पल है एडवेंटेसियस रूट के। इसके एग्जाम्पल हो गए मोनोकोट, इसका एग्जाम्पल हो गया डाइकोट, और ये बोथ मोनोकोट और डाइकोट में ये सिंपली क्या था? एक लंबी रूट थी, मोटी रूट, जिसे अपन प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके साइड से सेकेंडरी रूट निकल रही हो, इस टाइप की रूट को तो अपन टैप रूट कहते हैं। और अगर फाइबर ऐसे, मतलब नाम में ही आंसर है इसका, फाइबर जैसे स्मॉल फाइबर्स रूट हो जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रूट हो, ऐसे लिख देना। और ये किस में पाया जाएगा? मोनोकोट में, वीट में। इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि पहले प्राइमरी रूट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, स्टेम से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले। किससे निकले? स्टेम से निकले। ठीक है। इसके बाद ये क्या आता है? रीजन ऑफ रूट। इसमें 3 रीजन आते हैं। सबसे पहले रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, जिसमें आपका हेयर्स मिलेंगे, रूट हेयर्स मिलेंगे। रूट हेयर्स सिंपली क्या काम करते हैं? वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। और कौन से रीजन में पाए जाते हैं? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। रीजन ऑफ इनलोंगेशन नाम में ही आंसर है, जिसमें मतलब है ना रूट को इनलोंग मतलब लॉन्ग करने में हेल्प करे, ग्रोथ में हेल्प करे रूट की, वो कौन सा रीजन होता है? रीजन ऑफ इनलोंगेशन, जहाँ पे रूट क्या होती है? लंबी होती है। इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या पाया जाता है? रूट कैप पाया जाता है। रूट कैप कैसा होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? जैसे कि हाथों का दस्ताना होता है, वो तो पूरे हाथ में होता है। अगर सिर्फ अंगूठे का दस्ताना होता है जो कि सुई वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, सिंपली वैसा ही थिम्बल लाइक मतलब अंगूठे का दस्ताना समझ लो, जो कि नीचे रूट के लगा होता है, रूट कैप टाइप होता है। किस में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। किस चीज़ की? मेरिस्मेटिक जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के पार्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।